ठीक है, ओके, वेरी गुड। यस नीतेश और सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। आज हम अपनी क्लास में दोहा वाचन गतिविधि आयोजित कर रहे हैं। इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपके मूल्यांकन का एक हिस्सा है। ठीक है, आपका ये असेसमेंट है, इसलिए सभी को पार्टिसिपेट करना है। आपको दोहा वाचन करना है। आपके सिलेबस में दोहा से रिलेटेड दोहा वाचन, जहां पर दोहे संकलित हैं, कौन सा पाठ है बताओ? रहीम के दोहे। यस, रहीम के दोहे। इस पाठ में से आपका पसंदीदा कोई भी दोहा आप पढ़ सकते हैं, आप उसका वाचन कर सकते हैं और आपको उसकी व्याख्या भी करनी है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हाथ उठाया है सौम्या ने। सौम्या, आपका स्वागत है, आरंभ मैम कीजिए। मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ बेटा, पूछो। मैम हमें कितने दोहे पढ़ना है? एक दोहा पढ़ दीजिए बेटा, ठीक है? मुझे आपकी Yes, लय पूछनी है। अच्छा, आपने सवाल पूछा, एक बार फिर सुन लीजिए। आपके दोहा वाचन आप जो करने जा रहे हैं, इसका मूल्यांकन जिन पैरामीटर्स में होना है, पैरामीटर सुन लीजिए। मैम मेरे को भी एक डाउट है मैम। मैम बस गर्जना का मतलब क्या होता है? गर्जना माने गरजना बेटा, बादल गरजते ना, थंडरिंग। यस मैम। ओके, तो अब आपका किस पैरामीटर में होगा, आप ध्यान रखिएगा। यदि मैं आपको व्याकरणिक भाषा में ना बताऊं, ऐसे ही बताऊं, तो आप ना किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपका पढ़ने का तरीका कैसा है, आपकी लय कैसी है, और जहां विराम लेना चाहिए वहां विराम ले रहे हो कि नहीं, यानी उसे बोलते हैं यति। तो आपकी लय कैसी है, आपकी यति आपका प्रॉपर है या नहीं, और आपने शुद्धता के साथ पढ़ा है या नहीं, और साथ में आप जो भी व्याख्या करने जा रहे हैं, आपको उसकी समझ है या नहीं। ठीक है, तो आप बिना किसी डर के, आप डरिएगा नहीं, आप तो बस अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कीजिए। ओके, नंबर दौड़ के आपके पास आएंगे, आप नंबरों के पीछे मत दौड़ो। आप जब किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, अपनी ओर से आप 100% दोगे, तो नंबरों को आपके पीछे भागना पड़ेगा, नंबर आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे। और जब हम अपने मन से नहीं करेंगे, कोई काम दिल से नहीं करेंगे, फिर आप पूछेंगे मैम मेरे कितने नंबर आए हैं। नंबरों की चिंता ना करो, अंकों की चिंता ना करो, अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दो, अपनी सहभागिता दो। ठीक है, तो ओके सौम्या, ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल ऑफ यू। तो आरंभ करते हैं सौम्या से। ओम श्री साई राम। मेरा नाम सौम्या मिश्रा है। आज मैं पहला दोहा पढ़ने जा रही हूँ। दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। इस दोहे का अर्थ है, जब इंसान के पास पैसा होता है तभी लोग उसके पास आते हैं कि हमें मित्र बना लीजिए, किंतु जब उसके पास पैसा चला जाता है तब उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता है। अब इसके लिए रहीमदास जी उदाहरण देते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को, तऊ ना छाड़ती छोह। इसका अर्थ है कि जब जाल डाला जाता है पानी में, तब पानी मछली का मुंह छोड़कर निकल जाता है जाल के बीच में से, और मछली उसके लिए तड़प तड़प के अपने प्राण दे देती है। इसमें मछली अच्छी दोस्त है और अपनी मित्रता निभाना जानती है, किंतु पानी उसे छोड़ के चला जाता है। ये दर्शाता है कि वह अच्छा मित्र नहीं है। धन्यवाद। तो सौम्या ने दो दोहों का वाचन कर दिया, एक दोहे का वाचन किया, दूसरे दोहे को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया। ठीक है,
ओके गुड। लेकिन आप एक दोहा अच्छे से निभाइए, काफी है। एक दोहे में ही आपकी कुशलता का आकलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज व्योम। ओम श्री साईराम। मैं व्योम नीकरा आज इस दोहा वाचन गतिविधि में तीसरा दोहा सुनाने जा रहा हूँ। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रही पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता और कभी भी सरोवर अपना पानी नहीं पीता, उसी तरह जो सज्जन लोग रहते हैं वो अपने पैसे दूसरों के हित के लिए रखते हैं। हमें सज्जन लोग बनना की तरह रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। अनुमेघा। यस मैम। मैं दूसरा वाला दोहा पढ़ने वाली हूँ। वो है, चल पड़े जल जात वही, तजी मिलन को मोहे, रही मन मछली नीर को, तावला छाती छोड़े। इसका ये मतलब है कि जब जल पर मछली का जाल पड़ता है तब मछली तो जाल पे फंस जाती है, पर पानी बीच में से निकलकर बाहर जाती है, और मछली पानी के बिना नहीं रह पाती और मर जाती है। ये हमें ये बताता है कि जल के प्रति मछली का प्यार असली है, पर मछली के प्रति जल का प्यार नकली है। ओके गुड। नेक्स्ट इज अयान। अयान। अच्छा चलो, अयान अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो कैथरीन, आर यू रेडी? यस मैम। ओके ओके। ओम श्री साईराम। आज मैं आप लोगों को दूसरा दोहा का प्रस्तुति करूंगी। जाल पड़े जल जात वही, तजी नीन मोह, रही मन मछली नीर को, तहु न छोड़ती छो। इसका अर्थ है, रहीमन जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल जल में डाला जाता है तो मछलियां के प्रति मोह को छोड़ जल शीघ्र ही जाल से निकल जाता है, वह उससे बाहर बह जाता है। लेकिन मछलियां जल के प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती, अतः वे जल से अलग होते ही मर जाती हैं। इसका भाव है, मछलियां जल से सच्चा प्रेम करती हैं। गुड। नेक्स्ट लक्ष्य शर्मा। यस मैम। बेटा लक्ष्य के बाद फिर अमीर। ओम श्री साईराम। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है। आज मैं आपके सामने रहीम का चौथा दोहा का अर्थ बताऊंगा। थोथे बदर बादर क्वार के, ज्यो रहीम दहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाचली बात। रहीम इस दोहे का रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अमीर। मैम मिस एक डाउट है मैम, बखान का मतलब? बखान का मतलब बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, है ना? बखान बताना। यस। साईराम, मेरा नाम एम ए भोर है और मैं आपके सामने काव्यांश 4 की प्रस्तुति करने जाने वाला हूँ। थोते बादर क्वार के, ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाछीड़ी बात। इस काव्यांश का अर्थ है, कवि रहीम का कहना है कि क्वार के महीने में जब बादल में पानी नहीं होता है, वे झूठी बादल की गर्जना करती है। इसी प्रकार अमीर व्यक्ति जब गरीब हो जाते हैं तभी भी वो बार बार अपनी अमीरी की बात करते फिरते हैं, वे अपनी पिछली बातें को भूल नहीं पाते हैं। सही बात है। वेरी गुड। अयान आप हैं?
अच्छा देखो, मेरा पूछने में समय ना जाए, अब अमेय के बाद कौन प्रस्तुत यस करना मैम। यस मैम। है? अयान प्रस्तुत करना चाहते हैं? मैम कैन आई? यस बेटा, श्योर। यस मैम। मेरा नाम अयान पठान है और मैं दूसरा दोहे को पढ़ने जा रहा हूँ। जल परे जल जात भई, तजी मिलन को मोह, रहीम मछली नीर को तोय न छोड़ती छो। इसका अर्थ है कि मछली जल से अपार प्रेम करती है, पर जब कांटा फेंकते हैं मछुआरे, तब जल मछली को छोड़ के चला जाता है। इससे पता चलता है कि जल उससे प्रेम करती है, पर मछली जल से प्रेम करती है, पर पानी मछली से प्रेम नहीं करता। थैंक यू। आराम से बोलो अयान, आपको पता है जल्दी जल्दी में गड़बड़ ना करो, है ना? मैंने आपसे अभी आराम में ही कहा, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बोलो, प्रेम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है लेकिन वो जल और पानी ऐसे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैम may I? अगली प्रस्तुति के लिए कौन तैयार है? Audible again? Am I audible? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अभी प्रस्तुति के लिए कौन तैयार है? योगिता। ओके बेटा, योगिता प्लीज स्टार्ट। मैं योगिता 7वीं अ की छात्रा आज आपके समक्ष एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इसका अर्थ है कि जिस तरह धरती है, शीत घाम और मेह यानी कि सर्दी गर्मी और बरसात पर भी वो वैसी ही रहती है, तो अपना शरीर भी बनाना चाहिए कि सर्दी गर्मी और बरसात से हमें कोई फर्क ना पड़े। ओके गुड। सायरा मैम। नितेश, नितेश अपना माइक म्यूट रखो अगर आपको नहीं बोलना है तो अभी। अर्पिता। यस मैम, मेरे को बोलना है। ठीक है नितेश प्रस्तुत करें, नितेश प्रस्तुत करें। मैं रहीम के दोहे का सेकंड वाला दोहा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जाति जाति रहीमन मछली नीर के ताऊ ने की। इस दोहे का उदाहरण मैं दोस्ती से देना चाहता हूँ। जैसे कि एक सच्चा दोस्त रहता है और एक झूठा। जो सच्चा है वो अपने मित्र को कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो नहीं होता वो छोड़ के चला जाता है। थैंक यू। ओके चलो नेक्स्ट है शशांक। यस मैम। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ, जैसी पैर सो
सही त्यों रहीम यह देह। तो इस रहीम का अर्थ है मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है। थैंक यू। अर्पिता। यस मैम। मेरा नाम अर्पिता सिंह है और मैं आपको पहला दोहा पढ़ के सुनाऊंगी। वाचन, दोहा वाचन करो। पति सगे बनत सही रही संपत्ति सगे बनत बहु बहुरी ऊपरी का कसौटी जे कसे ते साचे। इस दोहे का अर्थ है, रहीम कहते हैं हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो तो बहुत सारी रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो कसौटी और विपत्ति के समय हमारा साथ देता है, हमारे काम आता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। धन्यवाद। गुड गुड। चलिए नेक्स्ट इज अग्रिमा। यस मैम। साईराम, मैं अग्रिमा मिश्रा, मैं तीसरा दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तुबूर फल नहीं खात है, तस्वीर पिए न पान, कही रही प्रकाश हित, संपित सहित सुजान। इसका अर्थ है रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है, जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं और नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, ठीक उसी तरह सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए करते हैं। थैंक यू। गुड। नेक्स्ट आरुष। यस मैम। मैं दूसरे दोहे का वाचन करने वाला हूँ। जाल परे जल जाती बही तजी मीनन को मोह रही मन मछली नीर को तव न छोड़ती छो। इसका अर्थ है रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। इस 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 दोहे से रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि मछली जल के प्रति मछली का प्रेम सच्चा है, पर मछली के प्रति जल का प्रेम नकली है। Ma'am, no one is audible now. Ma'am is not here. Ma'am has left. Yes.
साईराम बेटा। बेटा नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, आरुष आप बेटा दोबारा से बताइए। आरुष प्लीज अगेन रिपीट अगेन। आपकी व्याख्या नहीं सुन पाए थे हम। आरुष आप हो क्लास में? यस मैम, मैं हूँ। मैं बस वो 1 मिनट खोल लेता आपका वाचन तो मैंने सुन लिया था, व्याख्या रह गई थी बेटा। अच्छा, आरुष के बाद कौन प्रेजेंट करने वाले हैं? लेट मी सी इन चैट बॉक्स। मैम, मैं बोलूं? ओके बेटा, प्लीज स्टार्ट। मैम मुझे बस वो सरला बोलना है या फिर पूरा बोलना है? नहीं, सरलार्थ। ठीक है। रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। ओके, गुड। विपुल, नेक्स्ट विपुल। यस मैम। यस, प्रस्तुत कीजिए। यस मैम। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तई साचे मित। कवि रहीम इसमें यह कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास संपत्ति है, सब उसके दोस्त या रिश्तेदार बनना चाहते हैं। कहीं तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे उस रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, इस हिसाब से तुम मेरे दोस्त हुए। पर मुसीबत के समय जब वही सच्चे मित्र रहते हैं जो मुसीबत के समय हमारी मदद करें और वो मुसीबत की कसौटी पर खरे उतरे। ओके, विपुल, एम आई ऑडिबल? यस मैम। चलो, विपुल के बाद विपुल तुम्हारा कंप्लीट हुआ ना? यस मैम। एक बार बेटा अपना अर्थ और बता दो, नेटवर्क की वजह से मैं नहीं सुन पाई। वाचन सुना? मैम मैं वापस बताता हूँ। यस, आप बात। यस मैम। मैम जब कवि रहीमदास ये कहना चाहे कि जब तक हमारे मनुष्य के पास शक्ति है, सब उनके रिश्तेदार या मित्र बनना चाहते हैं। कहीं तो ऐसा भी कहते तुम्हारे उस रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, इस हिसाब से तुम मेरे मित्र हुए। पर के समय जो मुसीबत की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, और प्रयास करना, ठीक है? और आपने रुक के बोला, बट और प्रयास करो। ओके, नेक्स्ट संदेश। ओके, राम, आर यू रेडी? यस मैम। यस मैम। संदेश पहले राम फिर संदेश। यस मैम। तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। रहीमा संपत्ति सचई सुजान। रहीम जी ने इस दोहे में यह कहा है कि जैसे पेड़ हैं वह हमारे फल, वे अपने फल नहीं खाते हैं, वे हमको देते हैं। ऐसे ही सरोवर भी अपना पानी हमें देते हैं, वे खुद नहीं पीते। ऐसे ही धनी वैसे ही भले व्यक्ति अपना धन अपने ही ऊपर नहीं खर्च करते, वह दूसरों का भला भी करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड। संदेश। यस मैम। धरती की सी रीत है, सीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। इस दोहे का तात्पर्य है कि मनुष्य को सुख दुख समान रूप से स्नेह
की सहन शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती, सर्दी, गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है, उसी प्रकार हमें संदेश, आप अपना वीडियो करके बोलिए, कैमरा ऑन करके बोलिए। यस मैम। अब एक बार फिर से जरा बोलो। धरती की सी रीत है, कैमरा शीत पे घामों में, जैसी परे सो रही सही रहे, त्यों रहीम यह दे। ओके, इस वेरी दोहे का तात्पर्य है कि मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती, सर्दी, गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू प्रेजेंट? विपुल, आपका हो गया ना बेटा? वाई आर यू ट्राइंग अगेन? क्योंकि अभी सभी लोगों को मौका मिल जाए। सार्थक, आर यू इन द मीटिंग? सार्थक, कैथरीन का हो गया, आरुष ने प्रेजेंट किया, अग्रिमा ने प्रेजेंट किया, अमेय ने प्रेजेंट किया, अनुमेघा ने प्रेजेंट किया, अयान ने प्रेजेंट किया, अग्रिमा ने, अर्पिता ने प्रेजेंट किया, लोकेश, पंक्ति, प्रशांत, आप में से कोई तत्पर है? लोकेश, पंक्ति, प्रशांत? चलिए लोकेश आरंभ कीजिए। यस मैम। मैं आज रहीम के दूसरे दोहे का वाचन रहीम जी के दूसरे दोहे का वाचन करने वाला हूँ। जाल करे जल जात बही, तजी मीना को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती जो। इस दोहे का अर्थ है कि जब मछुआरे मछली को पकड़ने नदी में जाते हैं, तब नहीं, जब मछुआरे जाल फेंकते हैं तब मछली तो जाल में फंस जाती है। पानी के लिए मछली जाल में फंस के अपनी दोस्ती निभाती है, पर पानी उसको ना बचाकर अपनी अपनी दोस्ती नहीं निभाता। लोकेश, तुम्हारा डिस्टर्बेंस हमेशा रहता है, या तो कोई बीच में बोलता है या फिर है ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। बेटा प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, जब भी आप क्लास अटेंड करें, कोशिश करें कि थोड़ा शांति में रहें। चलो नेक्स्ट, लोकेश के बाद सानिका। यस मैम। मैं आज आपके समक्ष पहला दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कही रहीम संपत्ति सागे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। इस दोहे का अर्थ है कि रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। धन्यवाद। मैम
मैम एम आई ऑडिबल? प्लीज रिपीट अगेन, आपको नहीं सुन पाए थे, आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। यस मैम। सनिका आरंभ करो। यस मैम। आज मैं आप सबके समक्ष रहीम के दोहे का पहला दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कही रहीम संपत्ति सागे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। इस दोहे का अर्थ है कि रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। धन्यवाद। गुड, वेरी गुड। चलिए अभी हम क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी के बच्चे तैयार रहे अगली क्लास के लिए, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। Please join your hands, close your eyes and get ready for Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram to all of you. Sai Ram beta. Sai Ram ma'am. Thank you ma'am. मैम मैंने कैसा किया? मैम मैंने कैसा प्रस्तुत किया? सभी ने